नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आर्यन खान के ड्रग मामले को लेकर चौतरफा घिरे हुए नवाब मलिक को समस्या दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में यानी कि नोएडा में बनने वाली एक और भव्य फिल्म सिटी बनाई जा रही है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। अब इससे बौखला चुके हैं नवाब मलिक, क्योंकि लगातार जो हर चीज को लेकर राजनीति करने वाले नवाब मलिक की तरफ से अब कहा गया है कि योगी महाराज उत्तर प्रदेश में बड़ी बॉलीवुड को बसाना चाहते हैं। और साथ ही नवाब मलिक की तरफ से कहा गया कि ताज होटल में आकर अगर वो कुछ कलाकारों से मिलते हैं जो कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बॉलीवुड को बदनाम करके अगर योगी आदित्यनाथ सोच रहे हैं कि वो बॉलीवुड को उत्तर प्रदेश में बसा लेंगे, तो ये योगी आदित्यनाथ की बड़ी गलतफहमी है। जहां पर एक तरफ योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया था, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि नोएडा में पहले से ही एक फिल्म इंडस्ट्री है, पर उसे बड़ा और भव्य बनाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार करेगी। तो इस बात से इतनी ज्यादा समस्या आखिरकार क्यों पैदा हो रही है नवाब मलिक के लिए। और नवाब मलिक का जो ये बयान है कि बॉलीवुड को उत्तर प्रदेश में बसा लिया जाएगा, तो इस बात को लेकर पहले ही चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि बॉलीवुड को उत्तर प्रदेश में बसाया नहीं जा रहा है, बल्कि ये फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। और जो फिल्म सिटी नोएडा में पहले से है, उसे और भी ज्यादा बड़ा डेवलप करके शानदार चीजों को उत्तर प्रदेश की नोएडा फिल्म सिटी में बसाया जाएगा, उतारा जाएगा। तो इस बात से इतनी समस्या क्यों दिखाई दे रही है नवाब मलिक को। इससे पहले उद्धव ठाकरे का बयान था कि हम बॉलीवुड को नहीं ले जाने देंगे। तो बॉलीवुड को ले जाने की बात तो अभी तक योगी आदित्यनाथ की तरफ से नहीं कही गई है, ना ही तो उन्होंने बॉलीवुड को लेकर कोई टिप्पणी की है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से सिर्फ कहा गया था कि वो नोएडा में एक भव्य अभी फिल्म सिटी है, उसको और बड़ा करके भव्य बनाएंगे। पर बार बार पे जिस तरीके से बॉलीवुड से आने वाली जो वसूली है, बॉलीवुड से जो आने वाला पैसा है, इसको लेकर जो डर है वो महाराष्ट्र के नेताओं में लगातार दिखाई दे रहा है। जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि नोएडा की फिल्म सिटी को भव्य बनाया जाएगा, बड़ा बनाया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी में काम कर सकेंगे, तो इसी को लेकर इतनी ज्यादा मिर्च और इतनी ज्यादा दुख क्यों है महाराष्ट्र में बैठे हुए नेताओं को। इससे पहले उद्धव ठाकरे का बयान था और अब नवाब मलिक बौखलाते हुए दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी से। क्योंकि लगातार बॉलीवुड को लेकर, अगर बॉलीवुड को लेकर भी बात करें, जिस पर अपना कब्जा लगातार दिखाने का प्रयास नवाब मलिक और उद्धव ठाकरे और पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिखाया जा रहा है, तो 100 करोड़ रुपए की वसूली हो या फिर बड़े बड़े ड्रग पेडलर माफिया, वो सारे बॉलीवुड की आड़ में ही छुपकर बैठे हैं। और इन्हीं सब चीजों को, इन्हीं लोगों को बचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से। जो सरकार बॉलीवुड को अपनी जागीर मानती है और बार बार पे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अगर उनके ऊपर ड्रग को लेकर कार्रवाई की जाती है, तो बार बार यही सरकार सामने आ जाती है। और आज यही सरकार कह रही है कि बॉलीवुड को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है। बहरहाल बात सिर्फ ये है कि आर्यन खान को यहाँ पर बेल मिल चुकी है और नवाब मलिक के लिए कोई ना कोई मुद्दा चाहिए राजनीति करने का। और जो बॉलीवुड का डर है इन्हें इसीलिए सता रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में जो बॉलीवुड बसा हुआ है, शायद वहां पर इतनी ज्यादा अच्छी चीजें नहीं है। और योगी आदित्यनाथ अगर भव्य और भी ज्यादा बड़ा फिल्म सिटी है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, अभी अगर इसे और भी ज्यादा बड़ी और हर फैसिलिटीज अगर नोएडा में कलाकारों को मिलने लगेगी, तो कहीं महाराष्ट्र से छोड़कर आधे से ज्यादा कलाकार जो हैं वो नोएडा में ना बस जाएं, जिससे नोएडा की सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार को फायदा हो टैक्स और इन सारी चीजों को लेकर। तो ये जो डर है ये सता रहा है लगातार महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को। उद्धव सरकार की यानी कि उद्धव ठाकरे की तरफ से भी पहले ये कहा गया था कि हम अपने उद्योग को कहीं ले जाने नहीं देंगे। जिस तरीके की बार बार पे तल्ख टिप्पणी योगी आदित्यनाथ को लेकर सरकार की तरफ से की जा रही है, इससे बात साफ है कि ये जो डर दिखाई पड़ रहा है महाराष्ट्र के नेताओं की आंखों में, चाहे फिर वो नवाब मलिक हो, उद्धव ठाकरे हो, लगातार जो फिल्म सिटी को लेकर ये बार बार पे ट्वीट करते हैं, बयान देते हैं, ये इसी बात का डर है कि जो फैसिलिटीज महाराष्ट्र में बसे हुए बॉलीवुड के अंदर नहीं दे रही है ये सरकार, और शायद अगर इससे अच्छी फैसिलिटीज योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा में बसने वाला और भी जो बड़ी भव्य फिल्म सिटी बनने वाली है इसमें देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र में बसा हुआ बॉलीवुड है इसका पतन होना शुरू ना हो जाए। क्योंकि फिर लाखों की संख्या में लोग काम करने के लिए उत्तर प्रदेश में आएंगे, जिससे इकोनॉमी हो या फिर तमाम और चीजें, जिससे उत्तर प्रदेश के विकास में चार चांद और लगेंगे। और यही
यही बड़ा कारण है जिससे महाराष्ट्र की सरकार के नवाब मलिक इस तरीके से बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड के नाम पर आज जो गंदगी महाराष्ट्र में बसी हुई है, जो लगातार ड्रग पेडलर निकलकर सामने आ रहे हैं, जो नामी ग्रामी लोग हैं उनके नाम ड्रग में फंसते हुए सामने आ रहे हैं, तो सवाल जो है वो सरकार से ही है कि अगर 3 पार्टियों ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना रखी है तो ये ड्रग का गोरख धंधा आखिरकार चल कैसे रहा है, कहां है सरकार का ध्यान और क्यों मुंबई पुलिस ढंग से काम नहीं कर रही है और क्यों ऐसे ड्रग माफियाओं को लगातार छूट दी जा रही है, जो इस तरीके की चीजें बॉलीवुड में से निकल कर सामने आ रही हैं। बॉलीवुड को बचाने में और बॉलीवुड को सक्षम बनाने में तो महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही है, क्योंकि ना ही तो फैसिलिटीज दी जा रही हैं वहां के बॉलीवुड को, ना ही तो वहां के मराठी मानुस को। तो तमाम ऐसी चीजें हैं और उसी का डर है जो लगातार सता रहा है नवाब मलिक को, और यही चीज है, यही बड़ा कारण है जो बौखलाहट अब निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ को लेकर इस तरीके से तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं नवाब मलिक, तो वहीं दूसरी तरफ समीर वानखेड़े पर लगे जो आरोप लगाए जा रहे थे लगातार नवाब मलिक की तरफ से, कभी उनकी मां को लेकर बयानबाजी की गई तो कभी समीर वानखेड़े को लेकर 50 तरीके की चीजें कहने वाले नवाब मलिक आज अपने बयानों से ही मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। नवाब मलिक की तरफ से कहा गया है कि मैंने अभी तक समीर वानखेड़े की मां को लेकर कोई भी बयानबाजी नहीं की है। साथ ही नवाब मलिक ये कहते हैं कि वो दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था, और कोई दाढ़ी वाला व्यक्ति जिसको नवाब मलिक की तरफ से कहा जा रहा है कि वो फैशन टीवी में वर्किंग है और वो फैशन के नाम पर सेक्स रैकेट और ड्रग मामले, इन सब चीजों का ड्रग माफिया है और उसकी दोस्ती समीर वानखेड़े से है। तमाम तरीके से बार बार पे समीर वानखेड़े को फंसाने का प्रयास जहां पर नवाब मलिक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने बयानों से ही मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ जो नोएडा में फिल्म सिटी जो भव्य और भी ज्यादा भव्य बनने वाली है उसका डर दिखाई दे रहा है नवाब मलिक को, तो दूसरी तरफ इस बात की भी बौखलाहट निकलकर सामने आई है नवाब मलिक के बयानों में कि नवाब मलिक का कहना है कि अभी तक जो ऑफिसर गिरफ्तारी कर रहा था वो हाई कोर्ट पहुंच गया है अपनी गिरफ्तारी को लेकर। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से नवाब मलिक के हाथ में अभी तक कोई भी सबूत नहीं है समीर वानखेड़े को लेकर, लगातार एक के बाद एक एफआईआर नवाब मलिक के ऊपर हो रही है। पीआईएल जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा रही है वो नवाब मलिक को लेकर की जा रही है। और रही अगर बॉलीवुड की बात, तो बॉलीवुड के जो किंग खान है और जिनके बेटे को लेकर राजनीति लगातार नवाब मलिक कर रहे थे, उन्होंने खुद कह दिया कि हमारा नवाब मलिक से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जिस बॉलीवुड पे ऊपर अपनी जागीर बताती है ये पूरी की पूरी सरकार, आज वही सुपरस्टार जो कलाकार बॉलीवुड में काम करने वाले अभिनेता और अभिनेत्री हैं वो सरकार से अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यही एक बड़ा डर है कि कल को अगर योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो फिल्म सिटी का जिक्र किया जा रहा है कि वो फिल्म सिटी को और भी ज्यादा भव्य और बड़ा ग्रेटर नोएडा और नोएडा में बनाएंगे, तो कहीं ये कलाकार महाराष्ट्र छोड़कर उत्तर प्रदेश ना चले जाएं। उत्तर प्रदेश में अगर ज्यादा अच्छी चीजें बॉलीवुड के कलाकारों को मिलेगी तो वहीं जाकर काम करना पसंद करेंगे, और वहीं पर अगर वो रहेंगे तो उनका टैक्स पेयर और जितनी भी चीजें हैं जो आज महाराष्ट्र सरकार उन चीजों पर ऐश कर रही है, कल को अगर वही पैसा योगी सरकार के हाथ में जाता है उससे उत्तर प्रदेश के विकास में 4 चांद लगेंगे। और यही बड़ा डर है जो महाराष्ट्र के नेताओं को लगातार सता रहा है। 2020 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया था कि विकास और निर्माण किया जाएगा, और इसलिए जब वो महाराष्ट्र गए थे तो उन्होंने अक्षय कुमार से भी मुलाकात की थी सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जिसको लेकर उसी मुलाकात को लेकर बौखला चुके थे उद्धव ठाकरे। और अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात भी की है कंगना रनावत से। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में बसने वाले, बॉलीवुड में काम करने वाले कलाकार जो है वो लगातार योगी आदित्यनाथ से मीटिंग कर रहे हैं, उनसे संबंध अच्छे बना रहे हैं, तो यही एक बात है जो अब डर सता रहा है महाराष्ट्र की सरकार को कि कहीं धीरे धीरे करके बॉलीवुड के जो कलाकार हैं वो नोएडा में जाकर ना बस जाए, क्योंकि जो कमाई का जरिया है महाराष्ट्र का वो बॉलीवुड स्टार की जो आने वाले जो टैक्स है, इनकम टैक्स का पैसा है जो जनता के हित में भी लगना चाहिए। और वही सरकार, क्योंकि सरकार को सिर्फ वसूली से काम है, जो मुंबई पुलिस है वो मुंबई पुलिस को 100 करोड़ रुपए की वसूली के लिए लगा रखा है। और ऐसे ही सचिन वाजे जैसे जो ऑफिसर्स हैं वो अंबानी जैसे एक बड़े उद्योगपति के घर के सामने बॉम्ब रखने का काम करते हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं आज जो महाराष्ट्र की सरकार के होने के बावजूद, जब से ये सरकार बनी है तब से ही चीजें बॉलीवुड में से निकल कर सामने आ रही हैं। तो ये जो सवाल है जो जनता की तरफ से लगा
लगातार उठाया जा रहा है कि समीर वानखेड़े की जो जिस तरीके से समीर वानखेड़े को लेकर एलिगेशन और खींच निकाली जा रही थी नवाब मलिक की तरफ से, वो तो ठीक था, पर अब योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बयान और तल्ख टिप्पणी नवाब मलिक कर रहे हैं फिल्म सिटी को लेकर भी, तो बाबा का पता नहीं है। बाबा जिस तरीके से एक्शन लेते हैं तो कहीं नवाब मलिक की ही कुंडली योगी आदित्यनाथ ना निकाल के रख दें, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं और वो किस तरीके से कार्यवाही करते हैं ये पूरे देश की जनता अच्छी तरीके से जानती है। और रही बात बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड का जिस तरीके से आज पतन हो रहा है, महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से विफल रही है, बॉलीवुड को ड्रग माफियाओं से अलग भी नहीं कर पाई और यही ड्रग तस्कर, ड्रग का काम करने वाले लगातार लोग हैं, वो बॉलीवुड में जाकर आज बॉलीवुड को एक साथ बदनाम कर रहे हैं। और जो चीजें आज बॉलीवुड के लोगों की, कलाकारों की, जनता के सामने आ रही हैं, वो अब साफ ही दिख रहा है कि इसी बॉलीवुड में, इसी महाराष्ट्र में आए दिन लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, महाराष्ट्र सरकार कुछ नहीं कहती। और यही एक बड़ा डर है कि अगर ये सारी चीजें, बड़े बड़े कलाकार अगर नोएडा में शिफ्ट होते हैं तो महाराष्ट्र, एक तरफ बॉलीवुड का महाराष्ट्र में पतन हो जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार का पतन होना भी निश्चित है। और लगातार जो वसूली कर और बॉलीवुड के टैक्स पे ही ये सरकार चलाई जाती है, जो 100 करोड़ रुपए का पैसा आता है, वो आप समझ ही रहे हैं कि कहां से आता है। तो उसी पैसे को बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से लगातार महाराष्ट्र के नेता बौखलाए हुए हैं नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर। आपका इन दोनों टॉपिक्स पर क्या कहना है? नवाब मलिक की जो खींच है उसको लेकर क्या कहना है? और जो नोएडा में भव्यकरण होने वाला है, एक जो बड़ा आलीशान फिल्म सिटी बनाने वाले हैं योगी आदित्यनाथ, और जो समीर वानखेड़े को लेकर लगातार अनर्गल बयान या फिर बिना तथ्यों के आरोप जो नवाब मलिक लगा रहे हैं, इन दोनों टॉपिक्स पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट करके जरूर बताइए और देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।